आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया किसी आवेशित चालक गोले या खोखले चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास गोले के पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है कि आवेशित चालक है उसके गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो यहाँ से अगर उसका चित्र बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे चित्र में हमने एक आवेशित चालक बना लिया। आवेशित चालक को हम खोखला चालक भी कहते हैं, खोखला गोला। तो इस पर अगर हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया, तो प्लस क्यू आवेश इस तरह से हमने दिया, तो ये जो आवेश होगा क्या होगा, इस पृष्ठ पर चारों तरफ एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश हमारा फैल जाएगा। अब अगर वो आवेशित चालक है तो आवेशित चालक के अंदर तो आवेश जाता नहीं है, क्योंकि अंदर क्या है, पूरा खोखला, अंदर हमारा एयर भरी हुई है। तो जो भी आवेश रहेगा कहाँ पे रहेगा, इस पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश चारों तरफ फैल जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इसकी गोले के पृष्ठ पर, मतलब कि गोले के पृष्ठ पर कोई लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, ये पी बिंदु था। इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से देखते हैं कि गॉस थ्योरम अगर लगाएं, ये तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट डी ए बराबर हमारा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देख सकते क्यू क्या होता है हमारा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होता है। अगर हम कहें ये हमारा क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, इसको हम क्या करें, एक गोल गॉसियन पृष्ठ बना ले, इसको क्या करेंगे, एक अलग गोले से क्या करते हैं, पूरा हम बंद कर देते हैं। तो पृष्ठ क्या कहलाएगा, हमारा गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा उसके एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ई डॉट डी ए का मान हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, समाकलन होता है ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब किसी बिंदु की बात करते हैं, इस पी बिंदु पर हमें क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र। तो इस पी बिंदु पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस दिशा में होगी ई, और इसका देखेंगे छोटा सा अवयव लेंगे, इस तरह से छोटा सा अवयव। तो इस अवयव का जो हम देखेंगे क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल की दिशा भी क्या हो जाएगा, हमारा डी ए। तो यहाँ से देखेंगे ई और डी ए के बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। अब हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं ई हमारा नियत बाहर आ जाएगा, डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू इन साइड होता है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश होंगे उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, और उसका मान होता है ई डॉट डी ए के बराबर। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल का। हम क्षेत्रफल कौन सा लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ से देखेंगे इस छोटे से अवयव के लिए क्षेत्रफल था डी ए, हमें क्या चाहिए, इस पूरे गोले के लिए। तो इस पूरे गोले के लिए हमने क्या किया, समाकलन लगा दिया। तो यहाँ से देखेंगे समाकलन लगा देंगे, तो यहाँ से अगर इसको समाकलन करेंगे क्षेत्रफल का, पूरे गोले का समाकलन करके आ जाएगा। तो इस छोटे से गोले के लिए हम निकालते हैं, उसको समाकलन कर देते हैं। तो कहाँ से, इस 0 से, और अगर इस पे 2 पाई कर दें, अगर 0 से 2 पाई में इसका समाकलन कर देंगे क्षेत्रफल का, तो पूरे गोले के लिए क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, चूंकि 2 पाई मतलब कि यहाँ से कोण से देखेंगे थीटा बराबर 2 पाई कर देंगे तो हमारा पूरा एक वृत्त बन जाएगा, और उस पूरे गोले के लिए हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे समाकलन कर सकते हैं इस क्षेत्रफल का। इसका मान हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हमने क्या किया, समाकलन किया कि यहाँ पे 0 से 2 पाई समाकलन कर देंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डी ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे ई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई इंटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये बिंदु देखेंगे, बिंदु पी है, तो यहाँ से केंद्र से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आर बराबर हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। आर मतलब कि अगर कोई बिंदु बाहर रहता तो आर हो जाता, पर वो बिंदु अगर हमारा इस परिधि पे आ गया तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दूरी हमारी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, जो हमने इस पे आवेश दिया होता है। तो अभी हमें कैपिटल क्यू माने हैं, इसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल क्यू कर देंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। कुछ भी कैपिटल क्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हमने किया प्लस क्यू आवेश चारों तरफ इस गोले को हमने दिया है। तो यहाँ से देखेंगे ई इंटू ई हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र, बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, किसी भी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आ गया। हमें यही निकालना था कि किसी भी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, यही हमारा सूत्र हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बाहर
ये हम किस पे निकाले, पृष्ठ पर। अगर हम अंदर निकालते किसी भी बिंदु पर तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी शून्य हो जाती है। शून्य इसलिए हो जाती है क्योंकि गोले के अंदर कोई भी हमारा आवेश नहीं है। अगर आवेश नहीं है तो क्यू का मान यहाँ पे शून्य रख देंगे आप, तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। अच्छा, बिंदु के किसी बाहर बिंदु पर आर दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछे थे। ये बिंदु हमारा इस केंद्र से क्या है, आर दूरी पर है। तो यहाँ पे आप क्या बताते कि उसका जो सूत्र होता है ई बराबर सिंपली आर की जगह पे क्या करते, स्मॉल आर रख देते, के क्यू अपॉन हमारा आर स्क्वायर। इस आर की जगह पे त्रिज्या के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। आर क्या होता है, हमारा केंद्र से उस बिंदु पर जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है दूरी होती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी और उसका जो सूत्र बन के आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा आप डेरिवेशन को ना याद रखा करिए, ये सूत्र याद रखिए। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसी भी गोले के पृष्ठ पर। बाहर तो गोले से केंद्र की दूरी आर, तो आर स्क्वायर, और अंदर हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो तीनों स्थितियों में मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका वैद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं। तो यही हमारे सब आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।